अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो देखिए, मैंने आपसे जो व्लॉग में जो शेयर किया था पिछले व्लॉग में कि मैं वोटिंग करने जाऊंगी इलेक्शन की, तो मैं और मारिया हम दोनों जा रहे हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है मारिया का जो वोट है वो आज पहली बार वो वोट करने जा रहे हैं। तो बनता तो है, क्या हुआ, दूर है तो सही लेकिन वोटिंग करना ज़रूरी है। जहाँ भी आपका नाम हो, जहाँ वहाँ जाना ही चाहिए और वोट तो ज़रूर करना चाहिए। इसलिए हमारे गांव का है तो हम वहीं पे जाके वोट करते हैं। और देखिए, हम ऑटो में बैठे हैं और दोनों माँ बेटी हम गए थे 11 साढ़े 11 के बीच में हम दोनों गए थे और धूप ज़्यादा तेज़ थी। और देखिए, हमें मेरे हस्बैंड और हमारी हमने तीनों ने वोटिंग कर ली है। तो ये देखिए, तो हमने वोट दे दिया है और अब हम बाहर आ गए वोट दे के। और यहाँ पे हम आए हैं ठंडा पीने। तो वहाँ पे हमारे गांव के ही शॉप है। तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि चलो थोड़ा सा हम ठंडा पीते हैं क्योंकि अभी बजे थे लगभग, हाँ, 1:30 बजा होगा, हाँ, दोपहर का। तो अब यहाँ मैं और मारिया, मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया था तो उन्हों का पेट भरा हुआ है। वो बोले कि मुझे नहीं खाना है, आप दोनों खा लो। मैंने खाना भी खाया और हम दोनों ने खाना बिल्कुल नहीं खाया है। तो अब हम घर जाके वोटिंग खाएंगे। करके आ गए हैं जूनागढ़ वापस। वहाँ से वोटिंग करके मेरे सास ससुर के पास गए थे, फिर वहाँ बैठे, फिर कोल्ड ड्रिंक्स पिया, आपके साथ शेयर किया, फिर वहाँ से ऑटो ली और फिर यहाँ आए। तो अभी कितने बज गए? 3:30। 3:30 हो गए हैं। तो वहाँ खाना नहीं खाया था, मेरी देवरानी जी ने भेजा था, तो उनको मालूम नहीं था कि हम आए हैं। तो फिर मैंने कहा आप खा लो, मेरे सास ससुर को। और हम उनकी खैर तबीयत पूछ कर आ गए और उनके पापा तो वहीं पे है, वो शाम में आएंगे। मैं और मारिया ऑटो में आ गए थे और स्पेशल डे आज मारिया का बर्थडे है। दिसंबर को मारिया का बर्थडे होता है, तो आज मारिया का बर्थडे है। और हमने कुछ वहाँ पे खाया नहीं, सुबह से आज हमने खाना नहीं खाया है। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला गुजराती थाली है, आप खा लो। उन्होंने खाया, हम दोनों ने नहीं खाया। क्यों? हाँ। तो फिर हम बिरयानी लेके आ गए। यहाँ से रास्ते में से हमने बिरयानी ली और बिरयानी लेकर हम दोनों माँ बेटी आ गए। और अलवीरा और आफरीन भाभी के घर पे है, क्योंकि अलवीरा का आज छुट्टी के हिसाब से 10 बजे का ट्यूशन था, तो वो ट्यूशन गए थे और आफरीन को भी वहाँ पे रखा था। फिर यहाँ घर पे कोई नहीं था इसलिए तो भी खाना खाएंगे। चलिए, 3:30 हो गए हैं, तो आपको बिरयानी का फुल लुक दिखाती हूँ मैं। टेस्ट कम है ऐसा आप कह दे के तो चलेगा। और देखिए, हमारी बिरयानी मारिया ने निकाली है। तो उन्होंने क्या है कि प्लेन राइस ज़्यादा रखवाए थे क्योंकि उन्हें मसाले वाले ज़्यादा नहीं खाने थे। तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा आप प्लेन राइस ज़्यादा डाल देना, वाइट वाले चावल। तो ये चिकन बिरयानी है। तो चिकन है कि नहीं देखो ज़रा कि सिर्फ हमें बना दिया है चिकन बिरयानी के। नहीं नहीं, चिकन बिरयानी के नाम पे लूटा नहीं है, चिकन तो है ही। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, साइड में भी दिख रहा है। चलिए, लूटा नहीं है चिकन बिरयानी के नाम पे। चलिए, तो अब खाना खाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी क्योंकि 3:30 पौने 4 हो गए थे। तो मैं और मारिया दोनों बैठ गए थे और बिरयानी काफ़ी अच्छी थी। तो ये टिक्का बिरयानी नहीं थी, ये प्लेन बिरयानी थी, जो मसाला बिरयानी आती है ना, वो थी। तो बहुत अच्छी बिरयानी थी और हम दोनों खाना खाने बैठे। फिर हम दोनों को दबा खाने लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी इस टाइम। और फिर इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। और ये नेक्स्ट डे है, तो ये मम्मी के घर का जो रूटीन है वो मैंने यहाँ पे मैं आई थी तो थोड़ा आपके साथ शेयर किया है। और ये शाम का टाइम है, तो मैं और मम्मी दोनों हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं शाम के टाइम। तो दोपहर में खाना तो खाना, लेकिन थोड़ी सी भी ठंडी का मौसम है तो भूख लग जाती है। तो मम्मी बोले कि चाय के साथ साटे है, पूरी है, क्या खाओगे। मैंने कहा साटे खाएंगे, पूरी मुझे नहीं खानी, मसाला पूरी भी थी। तो शाम के टाइम हम यहाँ पे बैठे हुए, मैं और मम्मी और हम दोनों नाश्ता कर रहे थे। तो मम्मी का भी थोड़ा सा मैंने
क्या है, व्लॉग में मेरी मम्मी का सीन भी ले लिया, वीडियो बना लिया इनका भी, और वो भी चाय साटा खा रहे हैं शाम के टाइम। और यहाँ पे मारिया और आफरीन दोनों सिस्टर भी आए हैं मेरे साथ, और अलविरा गए हैं ट्यूशन में, तो यहाँ से ही चले गए थे ट्यूशन में। तो यहाँ पे कितनी देर हम बैठे और बहुत इंजॉय किया यहाँ पे शाम के टाइम। दोपहर के आ गए थे तो खाना की दावत थी तो वहाँ गए थे। अभी रोज़ दावतें ही हैं, अभी कितनी दावतें हैं अभी तक बाकी है। तो वहाँ से जमात खाने से सीधी यहाँ पे मम्मी के घर पे आ गई थी, और मैंने पहने थे झुमके, लेकिन एक झुमका मेरा गिर गया था जमात खाने में क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो वहाँ पे गिर गया। और मम्मी के घर से दोपहर को कि हम यहाँ पे आए हैं, तो अभी शाम हो गए है, और अभी जाऊँगी मैं सब्ज़ी लेने, मैं और भाभी, तो वहाँ से सब्ज़ी लेके आएंगे, फिर मैं घर चली जाऊँगी। तो मम्मी ने कहा कि खाना खा के जाना, लेकिन मैंने मना किया, मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना है, काफ़ी लेट हो जाएगा, और शाम में मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो मुझे खाना बनाना होता है, तो लेट हो जाएगा। तो मम्मी को मैं बोली कि मैं अभी चली जाऊँगी, लेकिन मम्मी मना कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। तो अभी आपका जो फेस है वो मैंने देख लिया, तो कितने दिन बाद में आई थी, तो जब ख़त्म था तब आई थी, इसके बाद में नहीं आई थी। तो क्या है कि मम्मी बहुत ही याद कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम आओ। तो क्या है, माँ का दिल जो होता है तो बच्चों के लिए ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा चलो आज तो वहीं से होके आती हूँ, फिर घर पे चली जाऊँगी तो टाइम नहीं मिलेगा मुझे। तो मैंने कहा अच्छा चलो अभी सब्ज़ी लेने चलते हैं, और वहाँ से फिर सीधे घर ही चले जाएंगे। तो मम्मी के घर से नज़दीक ही होती है सब्जी मार्केट, यूँ तो हमारे घर से भी नज़दीक होती है, लेकिन यहाँ से थोड़ी ज़्यादा नज़दीक होती है। तो सब्जी मैंने कहा चलो ले, और अभी घर चेंज किया ना मकान, तो कुछ भी सब्जी घर पे नहीं थी। तो फिर क्या है, फ्रिज को एकदम क्लीन कर लिया, और अब मैंने कहा कि चलो सब अच्छे से हो गया, इसके बाद ही यहाँ पे हम ले लेंगे सब्जी। तो वहाँ से नाश्ता करके मैं और भाभी हम दोनों साथ आ गए थे, और शाम के टाइम इतनी ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं थी, लेकिन रात का टाइम होता है ना जब अंधेरा, तब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे सब्जी मार्केट में। और यहाँ देखिए कितने सारे अचार और वेफर्स और बहुत सारी अच्छी अच्छी घर की आइटम जो खाने की होती है। और ये सब्जी मार्केट है, और यहाँ पे सब चीज़ें मिलती है। आप जैसे कि सब्जी के साथ आपको जो किराने का माल है वो भी मिल जाएगा, और आपको प्लास्टिक की चीज़ें हो और कपड़े के भी हो, कांच के, वो भी। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जी है, तो यहाँ पे हमने सब्जी ले ली थी। और हमेशा इन भाई के पास से ही हम सब्जी खरीदते हैं, और ये बहुत अच्छी सब्जी बेचते हैं हरी वाली, तो सब सब्जी यहाँ से ही कम्प्लीटली। और ये बैगन बहुत अच्छे थे, तो ये भी मैंने लिए थे बैगन का भरता बनाने के लिए। तो एक बार जाते हैं तो सब साथ में खरीद के आ जाएं, तो फिर क्या है कि इतनी ज़्यादा फिर रोज़ रोज़ का आना जाना नहीं, और टाइम भी बच जाएगा। और फिर बच्चों के स्कूल का टाइम वगैरह होता है तो टाइम नहीं मिलता आना जाने के लिए। गाजर भी बहुत अच्छी आ गई, सर्दियों के हिसाब से देखिए यहाँ सब्जी कितनी अच्छी आई थी, वो एकदम ताज़ा वाली सब्जी थी। तो फिर वहाँ से सारा सामान ले लिया, सब्जी वगैरह सब। और देखें यहाँ पे कितनी बड़ी मार्केट है, और यहाँ पे भी आप इस टाइम आपको भीड़ नहीं दिखेगी, लेकिन रात के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हो जाती है। और इन भाई के पास से ही हम जो हरा मसाला आता है ना, जैसे कि भाजियाँ, हरा धनिया, मूली है, फिर सरगवे की सींग है, पुदीना, सब यहाँ से ही हम लेते हैं हमेशा के। जब भी आते हैं तो यहीं से करते हैं, और वो सब भी इन भाई की ही है। तो यहाँ से नींबू अदरक सब ले लेंगे, और ये हरा मसाला ही बेचते हैं, हरी मिर्च वगैरह सब। और साइड में जो उनकी दूसरी शॉप है वहाँ पे वो बेचते हैं सब्जियाँ। और देखें यहाँ पे मटके वगैरह दिए, और जो तावड़ी आती है ना रोटी सेकने की, वो भी यहीं पे मिल जाती है। और वहाँ से आए थे यहाँ पे किराने की दुकान पे, थोड़ा सा जो माल लेना था छूटक में, वो लेने हम आए थे। तो क्या है कि साथ में एक बार निकलती हूँ ना, तो मैं सैटरडे को हमेशा बाज़ार जाती हूँ, तो सब चीज़ें एक साथ आ जाती है, और उसके बाद हम तो घर देखिए चले यहाँ पे सब जाएंगे। सब्जियाँ मैंने खरीद ली है, तो ज़्यादातर मैंने साथ में रखती हूँ, इसीलिए ज़्यादा खरीद लेती हूँ। फिर आना जाना इतना नहीं होता मार्केट में, तो फिर मम्मी के घर से नज़दीक होता है,
तो अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो सब्जियां बहुत अच्छी आती है, और सैलड के लिए भी मैंने ले लिया है सब। और देखिए हरा धनिया कितना अच्छा था तो मैंने ज़्यादा ले लिया, बहुत ताज़े वाला हरा धनिया था, उसके साथ लीमड़ा। और ये दो पुदीने भी मैंने दो ले लिए हैं साथ में। और अभी देखिए बैगन कितने अच्छे आते हैं, ये जो गुजराती में बोलते हैं ना ओरो बनाने के लिए भरता बैगन का। और ये काकड़ी है, गाजर है, लाल मिर्च, और ये सब ले लिया है मैंने सब एक साथ ही, क्योंकि फिर आना जाना नहीं हो, इसलिए मैंने कहा चलो आज सब एक जब जाती हूँ ना तो साथ में सब लेके आती हूँ। और ये मैंने 2 झाग के टमाटर लिए हैं, देखिए ये देसी है, और ये तो दोनों 500 लिए थे 1 किलो, तो दोनों मिक्स में मैं लेती हूँ। तो फिर क्या है कि जो सब्जी में जो अच्छे लगे वो डालें। और ये कैप्सिकम है, और ये भिंडी है, सब साथ में ले लिया था। और हम वही शॉप से खरीदते हैं भाई की। और ये गुआर है, बहुत अभी सब्जी बहुत अच्छी आती है ठंडी के मौसम में। और ये मिर्च की तो आप बात ही ना पूछे, ये मिर्च है ना, इसे जब राई से वघारते हैं ना जब, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। और मुझे ये ठंडी के मौसम में बहुत अच्छी लगती है। इसकी चटनी भी बहुत अच्छी बनती है, नींबू, शक्कर यानी चीनी, और ये मिर्च की, इसे हम जब बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी ये चटनी आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, 1 साल तक फ्रिज में ख़राब नहीं होती इस मिर्च की चटनी। और इसके साथ साथ हाँ शक्कर और लेमन जूस, जितनी ये मिर्च होती है ना उसके बराबर ये नींबू लेते हैं, नींबू का रस, और चीनी भी इतनी ही डालते हैं तो बहुत अच्छी बनती है इसकी चटनी। तो जब हम गांव में थे ना तो वहाँ हम अक्सर बनाया करते थे। तो जब हम गांव में थे ना तो ये चटनी हम हमेशा बनाते थे। और आपको सब आजू पास पास सामान दिख रहा होगा, तो अभी आपको ऐसा ही नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, तो फिर आप बैग वगैरह बाहर टीपाई पे रखते हैं, लेकिन हॉल में ही सब रखना पड़ता है ना, तो आपको दिखाई देगा बैग वगैरह और कपड़े वगैरह, तो आप माइंड मत कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे ही मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, और अगले वीडियो में मिलते हैं। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा, ताकि जो मेरी अगली नई वीडियो आए इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज की वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।